एक व्यक्ति बस में यात्रा कर रहा था। एकाएक एक स्टॉप पर बस रुकती है। एक महिला यात्री उसमें प्रवेश करती है और जैसे ही वो महिला यात्री उस व्यक्ति के पास वाली सीट पर जाकर बैठती है, उस समय उसका बैग गलती से उस व्यक्ति के सर पर लग जाता है और चोट आ जाती है। महिला उस व्यक्ति के व्यवहार को देखकर अवाक रह जाती है कि उन्होंने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। तब वो आश्चर्य से उस पुरुष यात्री से पूछती है, भाई साहब आपको चोट लगी फिर भी आपने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। तब उस व्यक्ति ने जो बात कही ना, अगर इस संसार का प्रत्येक व्यक्ति उसको गांठ बांध लेना तो जगत बहुत सुंदर बन जाएगा। उस व्यक्ति ने कहा, आपकी और मेरी यात्रा बहुत ही छोटी है, पता नहीं किस स्थान पर आप उतर जाएं या मैं उतर जाऊं, उलझ कर क्या फायदा होगा, और जानबूझकर तो आपने भी मारा नहीं होगा। वो महिला यात्री मन ही मन पश्चाताप कर रही है, विचार कर रही है कि कितनी बड़ी बात बोल दी उन्होंने। भक्तों, हम इस जगत में यात्रा कर रहे हैं। ये हमारा 50, 60, 70, 80 वर्ष का जो जीवन है ना, वो यात्रा के रूप में, उसमें से अधिकांश जीवन तो बीत चुका है। कई लोग 20 वर्ष की, 30 वर्ष, 40 वर्ष की यात्रा संपन्न कर चुके हैं। पता नहीं कौन से स्टेशन पर कब हमें उतरना पड़े। फिर क्यों छोटी छोटी बात पर लोगों से उलझ पड़ते हैं, क्यों अन्यों से वैर भाव रखते हैं, क्यों अन्यों से यह भाव लेकर चलते हैं कि मैं जीवन भर तुम्हें क्षमा नहीं करूंगा। पता नहीं कौन सा समय अंतिम हो। इसलिए इतना भारी बोझ लेकर मत चलिए साथ में कि आपकी यात्रा कठिन हो जाए। अगर सामान्य सी बात है तो उनको वहीं पर क्षमा कर देना चाहिए, और अगर आवश्यकता से अधिक कुछ बात है तो उसको संवाद के द्वारा हल करना चाहिए, और उससे भी हल नहीं होता है तो निश्चित रूप से भगवान पर छोड़कर आगे बढ़ना चाहिए। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण जीवन जीने की राह सिखाते हैं। प्रत्येक व्यक्ति को श्रीमद् भगवत गीता के सिद्धांतों को जीवन में पालन करना चाहिए। उससे निश्चित रूप से जीवन का बोझ है वो कम हो जाएगा, और जैसे हम यात्रा करते हैं उस समय हमारे पास जितना बोझ कम होता है, हमारी यात्रा सुगम होती है। उसी प्रकार इस जीवन रूपी यात्रा में भी हमारे पास अनेक प्रकार के लोगों के प्रति दुर्व्यवहार का, लोगों के प्रति बुरे बर्ताव का बोझ जितना कम होगा ना, उतनी ही यात्रा सुगम होगी। सरलता से जीवन जी पाएंगे और आनंद से आत्मतुष्ट होकर जीवन जी पाएंगे। हरे कृष्ण।